हेलो बच्चों, हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 15A के रेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को अपने बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल का एक एंगल रेस्ट दो एंगल के सम के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है ABC और उसमें तीन एंगल ABC हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसमें से एक एंगल रेस्ट दो एंगल के सम के इक्वल है। तो मैंने ये लिख लिया। हमने ये मान लिया कि एंगल A एंगल B और C के सम के इक्वल है। ठीक है। नाउ हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है? हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल B प्लस C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं। तो एंगल A तो ऑलरेडी लिख सकते हैं और इसके प्लेस पर लिखेंगे एंगल A। तो ये क्या आ जाएगा, 180। एंगल A ऐड करके 2 एंगल A आ जाएगा और 180 आ जाएगा। 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो गया, 180/2। तो एंगल A आ जाएगा 90 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, X के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 2 एंगल A इज इक्वल टू लिखेंगे X, 3 एंगल B इज इक्वल टू लिखेंगे X और 6 एंगल C लिखेंगे X। यहाँ से अगर 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल A इज इक्वल टू मिलेगा X/2। यहाँ से 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल B इज इक्वल टू मिलेगा X/3। और अगर इधर से 6 को ट्रांसफ़र कर दें तो एंगल C इज इक्वल टू मिलेगा आपको X/6। अब नाउ बाय क्वेश्चन एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आता है, 180 डिग्री आता है। अब एंगल A की वैल्यू ऊपर से रख देंगे, क्या आएगा, X/2। एंगल B की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा X/3 और एंगल C की वैल्यू रखेंगे तो X/6 इज इक्वल टू 180। इधर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे 3x, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x प्लस 6 1 जा 6, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू आ गया 180। न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो यह क्या मिलेगा, 6x/6 इज इक्वल टू 180। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 180 डिग्री। तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है एंगल A की वैल्यू। तो एंगल A की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा, एंगल A इज इक्वल टू क्या था, X/2। तो x की जगह पे हम रखेंगे 180, तो 180/2 कर देंगे तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू क्या था, एंगल B इज इक्वल टू था X/3। तो x के प्लेस पर हम रखेंगे वैल्यू 180/3। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 मिलेगा और आपको एंगल B मिल जाएगा 60 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू क्या था, X/6। तो x के प्लेस पर 180 रख देंगे तो 6 3 जा 18, तो ये मिल जाएगा 30। इस तरह से आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख करके इसको कर लीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ऑल एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब किसके इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल इक्वल्स होते हैं, ये हमें पता है।
तो अगर हम सपोज कर लें कि ऑल एंगल्स क्या होंगे, एक्स डिग्री के होंगे, तो तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो तीनों का सम कितना होगा 3x इज इक्वल टू 180, और 3 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हर एक एंगल आपको कितने डिग्री का है वो पता चल जाएगा। ऑब्वियसली कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री के वो सारे एंगल हो जाएंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, डिटेल में देखना है, अच्छी तरह से देखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एंगल ए डी ई पहले पता करना है, और सेकंड पार्ट में आपको एंगल ए ई डी पता करना है, और थर्ड में आपको एंगल सी पता करना है। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये देखिए दिया हुआ है कि डी ई बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के क्या है पैरेलल है। तो ये देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल से कितने डिग्री का हो जाएगा 55 डिग्री का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 डिग्री। कितने डिग्री ए डी ई कितने डिग्री का, किसके वजह से करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 55। अब हमें कौन सा एंगल पता करना है ए ई डी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई में ज़रा ध्यान से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल डी और प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 65 डिग्री, और डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया ऊपर 55 डिग्री, और एंगल ई की वैल्यू आपको पता करनी है, मतलब ये एंगल पता करना है। तो 180 डिग्री के पहले इक्वल कर दीजिए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11 120 आएगा, 5 5 10 1 कैरी 120 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। अभी हम क्या करेंगे 120 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल ई हमें पता चल जाएगा 180 माइनस 120, तो एंगल ई इज इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री। एंगल ई ही आपका कौन सा एंगल है, एंगल ए ई डी है, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल सी अगर आपको पता करना है तो अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल सी और एंगल ई में क्या रिलेशन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। तो इस तरह से एंगल जो सी है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल ई के वजह से ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए बच्चों, कैन ए ट्रायंगल हैव, क्वेश्चन नंबर 13, कैन ए ट्रायंगल हैव टू राइट एंगल्स? नो, क्योंकि अगर दो 90 डिग्री के एंगल होंगे तो दोनों का सम 180 हो जाएगा, और थर्ड एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसलिए किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट है टू ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो नो होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है और इन दोनों को ऐड करने पर एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, यानी 180 डिग्री नहीं आएगा, उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। टू एक्यूट एंगल, तो यस दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ये हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ लिखा है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री से ज़्यादा होंगे तो उनका सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री ये हो गया। फिफ्थ देखते हैं ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री, ये भी नहीं है, क्योंकि 60 डिग्री से अगर कम होंगे तो तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री से वैल्यू कम मिलेगी, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये यस है, क्योंकि 60 प्लस 180 होता है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, इसमें यस या नो ही लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन,
कैन एन आइसोसेल ट्रेंगल बी ए राइट एंगल ट्रेंगल? तो ये स्टेटमेंट है यस, एक राइट एंगल ट्रेंगल आइसोसेल हो सकता है। कैन ए राइट ट्रेंगल्स बी ए स्केलिन ट्रेंगल? तो ये भी है राइट एंगल ट्रेंगल, हम स्केलिन भी हो सकता है। कैन ए राइट ट्रेंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रेंगल? नो, ये कभी भी नहीं होता है। कैन ऑब्ट्यूस ट्रेंगल बी एन आइसोसेल ट्रेंगल? ये भी एस है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल आइसोसेल हो सकता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और इसको फिल करते हैं। आपको क्वेश्चन दिखे और सॉल्यूशन भी दिखे, इसलिए मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन एंगल। कैसा एंगल नहीं हो सकता राइट एंगल ट्रायंगल? ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स आर। जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके दो एक्यूट एंगल होंगे, वो क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि उन दोनों का सम भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री का है, तो जो दो बचे हुए एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा 90 डिग्री का है, इसलिए उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। थर्ड पढ़ते हैं ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोस राइट ट्रायंगल्स मेजर्स। कितना होगा 45 डिग्री होगा। एक एंगल 90 डिग्री का है और दो इक्वल हैं, तो कितने कितने डिग्री के होंगे 45 और 45 डिग्री के होंगे, तो उसमें क्या भरेंगे 45 डिग्री होगा। फोर्थ है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री है। तो सब लोग जानता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। फिफ्थ पढ़ते हैं द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड। जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और 6 है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है 15 कंप्लीट होती है। आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।